हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। छुटके एंड छुटकियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आखिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कॉम्बाइन होना। कॉम्बाइन होना मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस जुड़ेगा। रेजिस्टेंस कब जुड़ेगा, जब रजिस्टर आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि कोई भी रजिस्टर में ही क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रजिस्टर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और उनका रेजिस्टेंस भी आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले एक बात ध्यान से समझिए, ये जो रजिस्टर जो होते हैं ना, एकदम बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। कुछ रजिस्टर बोलते हैं ना कि भाई हम लोग क्या करेंगे ना, एक रास्ते में लाइन में खड़े होंगे, एक रास्ते में लाइन में खड़े होकर अपने काम को करेंगे। और कुछ क्या होते हैं, बोलते हैं मैं अपने रास्ते में जाऊंगा, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। यानी अलग अलग रास्तों में लग के क्या करेंगे, हम लोग काम करेंगे। और कुछ बहुत ही शरीफ होते हैं, कुछ बहुत ही डिसिप्लिन वाले होते हैं, कुछ बहुत ही पक्के दोस्त वाले होते हैं। बोलते हैं भाई सुनो, क्या सुनो, हम लोग एक लाइन में लगेंगे, जो हम लोग को भोजन आएगा ना, सब कोई भोजन सेम सेम खाएगा। सब भोजन क्या करेगा, सेम सेम खाएगा। और सेम सेम खाने के बाद क्या होगा कि भले सबका एनर्जी अलग अलग मिलेगा, सबको एनर्जी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सबका भोजन करने का जो कैपेसिटी होता है सबका अलग अलग होता है। बोले ठीक है, सबका एनर्जी अलग अलग रहेगा, भले सबका एनर्जी अलग अलग रहेगा, लेकिन काम सबको मिलके करेंगे हम लोग। एक यदि साथ नहीं दे, एक यदि मरेगा तो हम लोग सब मरेंगे उसके पीछे। ऐसे होते हैं कुछ रजिस्टर। और कुछ रजिस्टर होते हैं नहीं, हमको अपना हिस्सा चाहिए, हम अपने हिस्से का भोजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज करेंगे। दूसरा बोलता है कि हम अपने अकॉर्डिंग भोजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, ऐसे दो तरह का रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो होते हैं ना, जनरली दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही जो सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यह सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम पक्का दोस्ती वाला बोलता है कि सुन भाई, हम लोग क्या करेंगे, एक रास्ते में एक लाइन में खड़े होंगे, डिसिप्लिन हम लोग के अंदर रहेगा। जो भोजन हम लोग को मिलेगा वो भोजन क्या करेंगे, सेम सेम भोजन को डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग के बीच, सेम भोजन को खाएंगे। ठीक है ना, और काम करेंगे अपने अपने, जिस तरह हम लोग को जिस तरह जितना जितना एनर्जी मिलेगा उतने एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। सब क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। एक दूसरे के साथ क्या हुआ, जुड़ा रहेगा एक लाइन में। यहाँ से करंट आएगा, करंट इन लोग का क्या है, भोजन है। करंट इन लोग का क्या है, भोजन है, फूड है। करंट इन लोग के पास जाएगा, सबके पास सेम अमाउंट में करंट जाएगा, सबके पास सेम अमाउंट में करंट जाएगा। लेकिन इसका जो वोल्टेज यानी इन लोग का जो एनर्जी है, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि करंट सबका सेम गया, वोल्टेज सबका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। बोलता है कि भाई यदि तू इस दुनिया में नहीं रहेगा ना, तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। बोले वाह रे दोस्त वाह। ठीक है, बोलता है कि तू यदि इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हम लोग भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये यदि क्या करेगा, चल जाएगा, इसका लाइट बुझेगा तो बाकी सबका भी लाइट क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या बोला कि करंट सबका सेम रहेगा, वोल्टेज सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। इसका एंड पॉइंट में इसका पॉइंट जुड़ेगा, इसका एंड पॉइंट में इसका पॉइंट जुड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट
वो सीधा करके जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बोलता है कि भाई सुनो, क्या सुनो, बोलता है कि भले हम लोग का एनर्जी सेम हो, हम लोग का एनर्जी सेम हो, खाना सबको अलग अलग मिलना चाहिए। बोले वो कैसे, बोले हम लोग लाइन में लगने वाले नहीं हैं, हम लोग लाइन में लगने वाले नहीं हैं, हम लोग अपना अपना रास्ता में काम करेंगे। कौन लगता है लाइन में, बोले अच्छा, बोले हम ये रास्ता में, बोले तू बीच में चल जा, बोले हम जाएंगे नीचे, बोले वेरी गुड, 3 गो रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब बोलेगा कि मेरा खाना क्या होगा, अलग होगा, इसका खाना अलग होगा, इसका खाना अलग होगा, क्योंकि तीनों का कैपेसिटी अलग अलग है। ये 2 को रोटी खा के पेट भरता है, 3 को, 4 को, सबका कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। लेकिन 2 को रोटी में पेट भर गया, 3 को में भर गया, 4 को में भर गया, लेकिन सबका जो एनर्जी है, काम करने का जो कैपेसिटी है सबका, वो क्या है, सबका सेम है। वो क्या है, सबका सेम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट होगा, तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा तीनों का वह सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, तीनों का सेम होगा। ध्यान समझिए, एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान समझिए। यहाँ क्या होता है, सपोज कीजिए कि एक टंकी है, सपोज कीजिए क्या है, एक टंकी है, सपोज कीजिए क्या है, एक टंकी है। ये टंकी से क्या हुआ है, 3 गो नल आया है, टंकी से 3 गो नल आया है, एक नल यहाँ, दूसरा नल यहाँ, तीसरा नल यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बकेट रखा हुआ है, एक इतना बड़ा बकेट है, एक इतना बड़ा बकेट है, और एक इतना बड़ा बकेट है। तीनों नल से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, तीनों नल से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए, 3 गो नल है, तीनों नल से पानी यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि ई नल से पानी, ई नल से पानी, ई नल से पानी, तीनों नल का जो पानी है वह गिर रहा है, और तीनों नल के पानी का जो स्पीड है, गिरने की जो चाल है, गिरने की जो स्पीड है, तीनों का क्या है, सेम है। तीनों का क्या है, सेम है। लेकिन पानी, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी तीनों बाल्टी का क्या है, अलग अलग है। इसमें ज्यादा पानी स्टोर करेगा, इसमें थोड़ा कम करेगा, इसमें बहुत कम करेगा। वही तो बात हुआ ना कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि करंट तीनों में सेम रहेगा, पानी की स्पीड तीनों में सेम रहेगा, बट तीनों का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मींस वोल्टेज तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मींस तीनों बाल्टी में जो पानी कंटेनिंग करने का जो कैपेसिटी है, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी जो है तीनों का बकेट में, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। That are called series combination. That are called series combination. अब यहाँ देखिए पैरेलल में, सपोज कीजिए कि एक क्या है, बड़ा सा टैंक है, एक क्या है, बड़ा सा टैंक है, इसमें भी क्या है, 3 नल लगे हुए हैं, इसमें भी क्या है, 3 नल लगे हुए हैं, और यहाँ पे तीनों में क्या है, एक बड़ा सा बाल्टी यहाँ रख दिया गया है। ठीक है ना, तीनों में नल के सामने एक बड़ा सा बकेट यहाँ पे रख दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस नल का जो वाटर का जो स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ से क्या है, थोड़ा कम है, यहाँ से क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तीनों नल का जो वाटर का जो स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। लेकिन टैंक जो भरेगा वो कहाँ भरेगा, बाल्टी जो भरेगा वो एक के बाल्टी में भरेगा, यानी इसका कैपेसिटी क्या होगा, उतना ही होगा। तीनों नल मिलके क्या करेंगे, इस बाल्टी को भरेंगे, यानी इसका कैपेसिटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि और यहाँ पे कोई नल प्रेजेंट है ये नहीं है, सॉरी कोई बकेट यहाँ पे प्रेजेंट है ये नहीं है। दैट मींस यहाँ पे जो करंट है तीनों का क्या है, अलग अलग। करंट क्या है, तीनों का अलग अलग है, लेकिन इसका वोल्टेज यानी इसका एनर्जी, इसका कंटेनिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तीनों के लिए एक ही बाल्टी है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मींस current of 3 resistance are different but voltage are of 3 resistance
रेजिस्टेंस आर सेम। ओके, बात समझ में आया? बहुत ही अच्छा। अब इधर ध्यान से देखिए, आखिर हमको सीरीज और पैरेलल तो समझ में आ गया, लेकिन यह सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में इस तरह होता है। क्या होता है? जैसे कि हो गया आर टोटल इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और जोड़ेंगे तो और हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 बटा R टोटल, ये हो गया इधर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, इधर और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए आखिर ये कैसे आता है इसको हम प्रूव करके आप लोग को दिखाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाए, यहाँ पे एम्पियर में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम सेल को जोड़ दे रहे हैं। ओके, अब इधर से देखिए करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, तीनों में जो करंट जो है वो क्या है, तीनों में सेम है। करंट जो है तीनों में क्या है, सेम है। इसका जो फॉर्मूला आता है कहां से आता है, ओम्स लॉ से आता है। कहां से आता है, ओम्स लॉ से, ठीक है ना। इस वीडियो में हमने बताया है ओम्स लॉ, जाके जरूर देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ओम्स लॉ में बताया गया, ठीक है। I इक्वल टू हो गया R, V हो गया प्रोपोर्शनल साइन को हटा के I इक्वल टू क्या हो गया, R V हो गया, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, I इक्वल टू क्या हो गया, R V हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब करंट जब तीनों में क्या है, सेम है, करंट जब क्या है तीनों में सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका I इसका भी I इसका भी I, ठीक है। तो इसका और एक बात ध्यान दीजिए कि तीनों का जो वोल्टेज है वो क्या है, अलग अलग। तीनों का जो वोल्टेज जो है वो क्या है, तीनों में अलग अलग है, ठीक है। I इक्वल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, या तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यदि इसमें निकालेंगे तो V इक्वल टू RI हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि इसका वोल्टेज V है, पहले तो V टोटल मान लेते हैं, V टोटल इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए V इक्वल टू कितना हो गया, RI हो गया, RI हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, R1I प्लस R2I प्लस R3I, क्योंकि तीनों का जो करंट क्या है तीनों में सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस तीनों का क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब RI में यहाँ पे क्या करेंगे, RI लिखेंगे, यहाँ पे तीनों I यदि सेम है तो I को क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, यहाँ से आई कट गया। अब R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। यही तो था ना, और ये क्या हो गया, R टोटल हो गया। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब पैरेलल में यदि बात करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे हो गया एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये क्या हो गया, तीनों पैरेलल में हो गया। क्या हो गया, पैरेलल में। ये भी कहां से आएगा, हमारा ओम्स लॉ से आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, I इक्वल टू हो गया RV हो गया, I इक्वल टू क्या हो गया, RV हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तीनों में जो करंट जो होगा वो अलग अलग होगा, तीनों में करंट जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा तीनों में क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज जो होगा तीनों में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको या तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो V इक्वल टू हो गया RI हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये R को यदि हम यहां पे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। V बटा R इक्वल टू हो गया I, V बटा R इक्वल टू क्या हो गया, I हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना। यानी यहां पे क्या हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, ठीक है। I का वैल्यू है V बटा R हो गया, इक्वल टू क्या, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 हो गया। तीनों में क्या है, V सेम है, तो V को तीनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तीनों में V को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो गया 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ V, यहाँ से भी कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 बटा R टोटल बच गया, और इधर हो गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह करके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।
ओके, तो आई होप कि यह जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट था आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।